ऐसा कौन पिता होगा जिसका पुत्र कुमार्ग पे जाए और वो उसे डांटे ना? ऐसा कोई पिता नहीं हो सकता। वो परम पिता है, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं। वो समय समय पे हमको डांटता है, बेटा ये तेरा मार्ग नहीं, ये तेरा धर्म नहीं, ये तेरा कर्म नहीं, ये तेरा मार्ग, ये तेरा धर्म, ये तेरा कर्म है। जब हम पथभ्रष्ट होते हैं तो हमें संभालता है। सुखदेव स्वामी कहने लगे, गोपी गिर पड़ी, रोने लगे। पीछे से अन्वेषण खोजते हुए गोपियां आ रही, कहने लगी, बहन तुम क्यों रो रही हो? बोली, मेरे प्राण वल्लभ, जीवन धन, परमेश्वर परम पिता, मेरे जीवन के आधार मुझे छोड़ करके चले गए। गोपियां कहने लगी, काहे को रोती हो? कोई ना कोई तो गलती हुई है, उसका प्रायश्चित करो। बोले, गलती एक ही थी कि मुझे मेरे रूप का अभिमान हो गया। अरे मैं उस कामदेव की बोल रही थी, मुझे ही अभिमान हो गया, पता तक नहीं चला। गोपी कहने लगी, प्रायश्चित करो। प्रायश्चित रूपी अग्नि से जो गलती होती है, जो अपराध होता है, वो नष्ट हो जाता है। गोपी ने प्रायश्चित किया। और यहां गोपियां बोली कि जिस प्रकार से उसके पास बंसी है हमें बलपूर्वक खींचने के लिए, तो हमारे पास एक ऐसा भी गीत है, जैसे गाएंगी तो त्रिलोकी में कहीं भी छुपा हो उसे आना ही पड़ेगा। अरे जिस प्रकार से भगवान भक्त को खींच लेते हैं, तो भक्त की भी ताकत है, वो भगवान को विवश कर देते हैं। और वो गीत कौन सा है? गोपी गीत। एक माता के मुख से तुरंत निकल गया, ओठों से पता चलता है कि गीत कौन सा है। इसलिए इतना सिद्ध गीत है। जो इस गीत को गाते हैं, 12 वर्ष में श्री राधा और कृष्ण युगल सरकार उस जीव पे अवश्य कृपा करते हैं। नित्य ये गोपी गीत गाना चाहिए। चंद श्लोकों में आपको सुनाते हैं, आप भी नित्य गाइएगा। जय जय श्री जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वत दयति दृश्यता दीक्षुतावका स्तय धृता सता त्वं विचिन्वते शरदुदासहे साधु जात सा सरस सोदरा श्रीमृषादृशा शूरत नाथिते शुल्किदास का वर्तनिघ्न तो नेह किं बधा विष जलापया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैधुतानला विस्मयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसतेर्भया कर सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्हितं वीर्योषितां निज जनस्मयं ध्वंसनस्मिते भज सके भव किंकरीस्मनो जलरोहाननं चारु दर्शय। 19 श्लोकों में वर्णित है। और जब आप नित्य गाओगे तो आपको एक कंठस्थ होगा और मात्र 5 मिनट लगता है। 5 मिनट भी यदि तुम गोपी गीत गाओगे तो 12 वर्ष में भगवान की कृपा मिल जाएगी। मात्र 5 मिनट के बाद ये भागवत धर्म डिम डिम घोष करता है। इससे सुंदर और सनातन में तुमको क्या सुविधा चाहिए और क्या तुम्हें प्रमाण चाहिए प्रभु की भक्ति का? मात्र 5 मिनट भी तुम हरि का भजन करो तो 12 वर्ष में वो कृपा कर जाते हैं। और जो घंटों तक करते हैं वो कितने किस्मत वाले होते हैं। लेकिन पहले इस नाम के रस का स्वाद लेना सीखो।
जिस दिन तुम्हें इसका टेस्ट आएगा ना, फिर किसी के कहने की जरूरत नहीं, किसी के बताने की जरूरत नहीं, अपने आप जो सब्जी अच्छी लगती है ना उसका मन बार बार करता है, बनाते भी हो। जो मिठाई अच्छी लगती है उसे बार बार मन करता, लाते भी हो। तो ये राम नाम वो मिठाई है मेरे भाई, इसका स्वाद तेरी जिह्वा पे लग गया तो बार बार जपेगा, बार बार जपेगा। और परिवार भी डिस्टर्ब करेगा तो जब सारा परिवार सोएगा तो तू इस रस का आनंद लेगा, तू तब जाग करके भजन करेगा। कि जब सारा जमाना सोता है हम तुम्हें पुकारा करते हैं, और जब सारा जमाना सोता है। भक्त कहता है कि हे नाथ, जब दुनिया सोती है तो हम तुम्हें याद करते हैं। ये भक्त की स्थिति ऐसी ही विलक्षण होती है। और याद रहे, भगवान का भजन सबसे सुंदर निर्विघ्न अगर कोई समय है तो वो सबसे सुंदर समय रात्रि का है, सबसे सुंदर है भैया। अरे थके सब सो जाते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। दिन में करेगो तो बच्चा भाग के आवेगो, मम्मी जी मुझे मेरा लंच दे दो, मम्मी जी मेरी बोतल दे दो, मम्मी जी मुझे कैब में बिठा के आओ। और वाह बच्चा पे तो छूटे तो महाराज बड़े बड़े बड़े, अरे लंच तैयार कर दिया, अरे बॉक्स बना दिया, और उनसे भी छूटे पर घर को काम। दिन में तो महाराज राधे राधे बड़ा मुश्किल है। तू रात्रि का समय चुन ले और सच मान, भजन का आनंद ही अलग होगा, जिंदगी बदल जाएगी। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान प्रकट हो गए, गोपियों से बोले कि सुनाओ कैसे याद किया। गोपियां बोली ऐसे आ सकते हो माधव, जो गोपियां तुम्हारे बगैर एक पल तक नहीं रहती, आप ऐसे रूठ करके उसे निर्मोही होकर के चले गए। बोले मैं कहीं नहीं गया प्रिया, जब ये गोपी मेरे कंधों पे बैठ रही थी उसी समय एक हंस नाम के मुनि क्षीर सागर में तपस्या कर रहे थे। एक शंखासुर नाम के दैत्य ने उनका प्राणांत करना चाहा। उस भक्त ने, मेरे भक्त ने मुझे याद किया। संसारी को जब ठोकर लगती है तो मैया बाबा भैयान को याद करे, और जब भक्त को ठोकर लगे तो भगवान को याद करे। मेरे भक्त पर जब संकट आयो तो उन्होंने कहा हे गोविंद मेरी रक्षा करो। इसका बैठना हुआ, भक्त का याद करना हुआ। मैं अपने भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए क्षीर सागर में चला गया। उस दैत्य का मैंने वध किया, मुझे थकान हो गई, शेष की सैया पे शयन कर गया। गोपियां बोली उसी शेष सैया के हमें भी दर्शन कराओ ना। आज जो गोपियों को भगवान शेष सैया के दर्शन करा रहे हैं, वही दर्शन इस दास के स्थान में है, वही दर्शन इस दास के स्थान पे है, इसके निवास स्थान में है। और उन्हीं दर्शन का इस दास को सेवा का अधिकार है। जो गोपियों को भगवान ने दर्शन कराया, तो भगवान ने गोपियों को कौन सा दर्शन कराया ये जान लीजिए। गोपियां बार बार कहती हैं तो भगवान ने कहा ठीक है नेत्र बंद करो। दाऊ दादा को आज्ञा दी, शेष अवतार में आओ। दाऊ दादा ने शेष की सैया बनाई, 4 योजन का क्षीर सागर का आवाहन किया। उसमें शेष की सैया स्वयं श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में आए। श्री दामाजी ब्रह्मा बने, नाभि से कमल है, कमल में ब्रह्मा जी और चरणों में महालक्ष्मी जी विराजमान है। 33 कोटि देवताओं ने जब देखा इतना सुंदर दर्शन गोपियों को भगवान दे रहे हैं, तो हम कैसे वंचित रह जाएं। तो देवता लोग 33 कोटि देवता वहां आकर के भगवान के दर्शन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और सनकादि महर्षि वेदक ध्वनि करने लगे। मां सरस्वती सनकादि महर्षियों की जिह्वा पे वास कर गई। कुबेर भंडारी ने देखा कि इतना सुंदर दृश्य, तो ऐसे मंगल समय में तो दान करना चाहिए। कुबेर जी ने भगवान के खजाने को खोल दिया और खूब दान किया। जो विग्रह आपको बताए हैं, इन सारे विग्रहों का दर्शन शेष साई के अंदर है, इस दास के निवास स्थान में है। बहुत छोटा सा गांव है, ब्रज का मुख्य तीर्थ स्थान है। ब्रज 84 कोस का, ब्रज मंडल का बहुत बड़ा तीर्थ है, लेकिन गांव बहुत छोटा है। आज पूरे विश्व में यदि जाना जाता है तो मेरे नारायण भगवान, मेरे लक्ष्मी नारायण शेषसाई भगवान के नाम से जाना जाता है।